नमस्कार। हम फिर से वापस आ गए हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़िंदगी के रंग गीतों के संग। और इस पावन भूमि चित्रकूट में हमारी मुलाकात हुई है गिरिजा शंकर जी से। गिरिजा शंकर जी, आप नमस्कार। अपना परिचय देंगे? मैं गिरिजा शंकर सूत्रकार पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी से हूँ और संदीपनी विद्यालय पृथ्वीपुर में पदस्थ हूँ। तो आप शिक्षक हैं? हाँ, शिक्षक। और किस उम्र के बच्चों को सिखाते हैं आप? मैं 3.5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों को सिखाता हूँ। अरे क्या बात है, वो तो शुरुआत ही। और वो जो आप नींव बांधेंगे उनके लिए, हाँ, वो बहुत कुछ काम आती है जीवन में। हाँ, बहुत छोटी नींव के बच्चों लोग जो मान के पौधा है, पौधा को कैसे खड़ा करना है उसका प्रयास करते रहते हैं हम लोग। तो बच्चों के साथ में कैसा आनंदित होकर करते हैं, किस तरह से उनको पढ़ाते हैं? अब बच्चों को कभी कभी बच्चों के साथ भी बैठना पड़ता है। हाँ, कभी हाँ। कभी बच्चों को गीत के माध्यम से भी नवाचार एक्टिविटी के बच्चे किस तरह उत्साहित हों पढ़ने के लिए। तो गीत की बात कही आपने, और हमारा प्रोग्राम भी है कि ज़िंदगी के रंग गीतों के संग। तो कोई एक गीत बता दीजिए आप कौन सा। बच्चों को इस तरह पढ़ाते हैं, पढ़ते जाओ सबसे आगे बढ़ते जाओ, पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा, गुरु से विद्या दान मिलेगा, नए इरादे गढ़ते जाओ सबसे आगे बढ़ते जाओ, आसमान पर चढ़ते जाओ, पढ़े लिखों की हार न होती, पढ़े लिखों की हार न होती, उस दिन जब तुम ज्ञान मिलेगा, बच्चों मत अभिमान न होना, अंधकार से बढ़ते जाओ सबसे आगे बढ़ते जाओ, क्या बात है। पढ़ते जाओ सबसे आगे बढ़ते जाओ। क्या बात है। तो ये गीतों का माध्यम जो है वो कितना इफ़ेक्टिव होता है, कितना प्रबल होता क्या है? बच्चे अनुकरण करते हैं बहुत जल्दी। जी। क्या अनुकरण जो जैसा हम अनुकरण करेंगे बच्चे वही सीखेंगे। अच्छा। अगर हम बच्चों को अच्छा ज्ञान देंगे तो बच्चा अच्छा सीखेंगे, और हमारी भावनाएं बच्चों के प्रति नहीं होंगी और थोड़ा उनको गलत दिशा निर्देश दे देंगे तो वो गलत दिशा में चले जाएंगे। बच्चों को सिर्फ छोटी सी ही बात से गलत दिशा मिल सकती है। तो जो आप बता रहे थे पहले मुझे कि आप बच्चों को हाथ पाथ धोने का भी सिखाते हैं और उसके साथ गीत वीत का, तो आपने कुछ रिकॉर्डिंग भी किया है, तो हम दर्शकों को दिखा देंगे वो। हाँ, लेकिन उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, बच्चों को क्या है, अभी बच्चे छोटे छोटे होती हैं तो ये मानसिक नासमझ होती हैं, तो उन बच्चों को हम लोग स्वच्छता के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हाथ धोने का वो बताते हैं, तो सबसे पहले उनसे बोलते हैं हाथ ऐसा लीजिए, ठीक, इस पर थोड़ा सा साबुन लगा लीजिए। यदि साबुन लगाते हैं तो अपन साबुन लगाने के बाद थोड़ा पानी लेंगे इस पर, और पानी के लिए बाद थोड़ा मलेंगे। जब इस पे झाग बन जाएगा तो फिर जो उंगली वगैरह होती ऐसे भी करते जाएंगे, ऐसे भी करेंगे। फिर इसके बाद जे क्या है पीछे से भी करेंगे, दोनों हाथ इस में। तरफ से भी करेंगे। हाँ। फिर इसके बाद जे कलाई होती है, कलाई पर करते जाएंगे, दोनों कलाइयों करेंगे। फिर अच्छा। अंगूठे को, हाँ। ठीक। तो क्या है, फिर इसके बाद पूरापन एकदम और ऐसा पूरा करके फिर अच्छे से वो वॉश बेसन में जाएंगे, तो वहीं पर पानी से मतलब पूरे अच्छे से धोंगे। फिर भी एक बार और कि कहीं पर साबुन ना लगा हो, जो कीटाणु रहते हैं, मैल वगैरह रहता है, वो कहीं लग ना जाए, तो उसको भी अपन वहाँ से साफ करते हैं। तो क्या है, इससे क्या होगा, बच्चे अनुकरण करेंगे। हो सकता है उनके परिवार में नहीं कर रहा कोई, तो बच्चे भी, दर्शकों मैं ये बताना चाहूँ कि क्या है, बच्चे कभी कभी बड़े बुजुर्गों को भी अपनी दिशा निर्देश से भी अच्छा कार्य बता सकते हैं। तो यही संदेश है इसमें कि जो अपन बच्चों को सिखाएंगे कि हाथ कैसे धोना है, स्वच्छता कैसे रख, तो बच्चे हो सकता है अपने माता पिता को बताएं। बिल्कुल, आजकल तो ज़रूरी हो गया है कि बच्चों से हमें सीख मिलती है, और अगर स्कूल में ये सीखा है तो घर में आकर के वो धोते हैं, फिर अपने माता पिता को बोलेगा आप ही धोइए हाथ। तो ये बहुत बड़ी सीख है, और हमने आपसे ये सीखा है, और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं वो भी अब हाथ पाथ धो करके अपना रोज़ का क्या है, खाना तो खाएं। जो डेली की दिनचर्या बनाई जाए, सुबह शाम जब भी भोजन करने बैठे या नाश्ता करने या ब्रेकफास्ट, तो हाथ धोने के इसके पहले हाथ धोएं, जिससे क्या है हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो हमारी दिनचर्या भी अच्छी होगी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले सत्र में
अगले एपिसोड में एक और नया भाव लेकर के आएंगे।